नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए कि थंबनेल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक बहुत बड़ा भूकंप जो दुनिया में आने वाला है और पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देने का काम करेगा, ऐसा लिखी गई कथन। सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा। आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हित बातें आज से 600 साल पूर्व, जिसको गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने, महान संत जो उड़ीसा के हुए, जिन्होंने अपने सहायक पंथ सखों द्वारा इस बात को लिखा और प्रमाणों के साथ में वो प्रतिलिपियां आज भी उड़ीसा के अंदर मौजूद हैं, जिनकी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं, जिनकी चर्चाएं आज हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर बढ़ती हुई दुनिया जो प्रगतिशील है, आज की डेट में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ मनुष्य इस बात को बिल्कुल भूल गया है कि जो नक्षत्रों की स्थिति है वो उसके विपरीत चल रही है। जो ग्रंथों पे लिखी गई वाणी है संतों की, वो भी उसके विपरीत चल रही है। और संतों की इस वाणी के अंदर ये बात कही गई है कि एक बहुत बड़ा भूकंप, एक बहुत बड़े रिएक्टर पैमाने का भूकंप, जिसकी मापदंड 16 और उससे ज़्यादा का होने वाला है, ये दुनिया के स्वरूप को बदल के रख देगा। तो 16 का भूकंप अगर दुनिया के अंदर आया तो हकीकत में पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा। और ये कब हुआ है इसके बारे में भी इन्होंने आज से पहले भी ये बात बताई थी कि महाभारत का युद्ध होने से पहले जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था, उस दिन एक भयंकर भूकंप आया था और उस भूकंप ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य करा था। और इससे पहले श्री राम के टाइम में राम रावण के युद्ध के समय के ऊपर भी एक भयंकर भूकंप आया था। उसने भी पृथ्वी के स्वरूप के अंदर बड़े बदलाव का कार्य किया था। तो जब पृथ्वी की संरचना के ऊपर कोई भी पाप बढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपर कोई भी माँ प्रकृति उसको अपने साथ में एक नए बदलाव के रूपरेखा को निर्माण करने का कार्य करती है। क्योंकि कई ग्रंथों में इस बात की मौजूदगी मिलती है, कि इस बात की प्रामाणिकता मिलती है कि माँ प्रकृति भी बढ़ रहे पापों को देखकर ईश्वर से गुहार लगाती हैं, ईश्वर से पुकारती हैं और बोलती हैं कि प्रभु अब आपके आने का टाइम हो गया। धर्म की हानि मेरे ऊपर शुरू हो चुकी है। इस धरा के ऊपर मनुष्य, राक्षस जो भी हैं वो इतने ज़्यादा प्रचंड रूप से आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने धर्म को रोंदते हुए सारे कार्य कर रहे हैं। तो जब माँ प्रकृति गुहार लगाती है तब प्रभु किसी न किसी रूप के अंदर इस धरा के ऊपर आते हैं और इस धरा के ऊपर आके प्रभु इस सारे संसार को पाप मुक्त करते हैं। तो धर्म की हानि के बारे में मुझे बताने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है, महाभागवत पुराण, मैं भविष्य मालिका से हटके बता रहा हूँ, महाभागवत पुराण के अंदर ये बात लिखी गई है कि जब भी गौ माता के ऊपर धर्म की हानि होगी, गौ माता के ऊपर अत्याचार होगा, गौ माता जिस दिन कूड़ा खाने लग जाए, उस दिन सोच लीजिएगा कि इस पृथ्वी का विनाश हम लोगों के सामने आ गया है। बढ़ रहे पापों को देखते हुए जब दुनिया के अंदर इस टाइप की धर्म की हानि होने लगती है, गौ माता के ऊपर हो रहा अत्याचार। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा एक किस्सा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उसके अंदर ये बात कही गई थी कि किसी ने 3 गौ माताओं को काट कर उस जगह पर, उस वाटर प्लांट के पास में फेंक दिया, उस जगह में फेंक दिया जिसका खून उस वाटर प्लांट के अंदर मिला है, जो पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई करने का कार्य करता है। तो ऐसे अंतहीन कार्य, ऐसे पाप बढ़ाने वाले कार्य जो लोग कर रहे हैं, अब उनका अंत का समय 100% निश्चित हो चुका है, इस धरा के ऊपर आता जा रहा है।
तो भविष्य मालिका को जो लोग डिकोड करके बता रहे हैं, देखिए संत की वाणी है, मैं भी इस बात को मानता हूँ और डिकोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जो लिखी गई बात है वो संपूर्ण रूप से जब सत्य साबित होगी तभी हम लोगों का विश्वास इसके अंदर जागृत होगा, तभी हम लोग इस बात को मानेंगे। इतने ये प्रिडिक्शंस ही रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं आज की डेट में वैसे ही घटित हो रही हैं जैसी भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई हैं। तो पृथ्वी के अंतहीन होने से पहले, धर्म की हानि होने से पहले, जब प्रभु इस समय धरा के ऊपर आएंगे, क्योंकि धर्म की हानि होने से पहले धरा पे अवतरण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब धर्म की हानि होने लगती है तब तो प्रभु अपनी लीलाओं को लोगों के सामने दिखाना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे, इस युग के परिवर्तन के समय में धर्म की हानि ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने देखने को मिल। गणना करते हैं कलयुग की गणना, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि 4,32,000 साल। देखिए आपने और हमने 4,32,000 सालों को ना तो देखा है, ना हम लोगों को इस बात का पता है। हम 1200 दिव्य वर्ष के बारे में जानते हैं और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। मानव सभ्यता केवल रिसर्च के ऊपर कार्य कर रही है और रिसर्च से ही ये सारी बातें हम लोगों के सामने निकल के आ रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि 12,000 साल का कलयुग है, कुछ लोगों का कहना है कि 5,000 साल का कलयुग है, कुछ लोगों का कहना है कि 4,32,000 साल का कलयुग है। तो सब लोगों की अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग बातें चल रही हैं। कुछ बड़े संगठन इस बात को कह रहे हैं कि हम त्रेता युग के अंदर जी रहे हैं, कुछ बड़े संगठन इस बात को कह रहे हैं कि एक सतयुग का समय आने वाला है। तो सब लोग अपनी अपने ज्ञान और अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम लोगों के सामने इस बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई यही है कि धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी गई बात केवल 1200 दिव्य वर्षों को दिखाती है। और वो दिव्य वर्ष किस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हैं, किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए गए हैं, इस बारे में ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना संसार जगत में किसी को नहीं पता। तो 4,32,000 साल की उत्पत्ति भी आपके और हमारे में से ही किसी एक मनुष्य ने करी है, जिन्होंने इस कैलकुलेशन को लेके सामने आया है। 5,000 वर्ष की उत्पत्ति भी आपके और हमारे जैसे ही किसी मनुष्य ने करी है। तो अब आपके और हमारे पास में केवल बैठ के यकीन करने और बैठ के जानने के अलावा कोई भी बात आगे नहीं बची है कि हम ये मान लें कि 4,32,000 साल बचे हैं या 5,000 वर्ष हैं या 1200 दिव्य वर्ष बचे हुए हैं। तो जब कलयुग का समय खत्म होगा, एक नए युग की स्थापना होगी और अंत काल का समय शुरू होगा, तभी हम लोगों को पता लगेगा कि नया युग निकल के क्या सामने निकल के आएगा। क्योंकि धर्म की हानि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, रिश्तों का बोध खत्म हो चुका है, बाप बेटी को नहीं मान रहा, भाई बहन को नहीं मान रहा, दोनों आपस में कुछ भी नैतिक संबंधों के अंदर जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ तक कि इतनी भी बड़ी बातें होने लग गई हैं कि भाई बहन के साथ में भी विवाह करने लग गया है। ऑलरेडी न्यूज़ों में ये बात आ चुकी है, इसमें कोई नई बात मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो धर्म की हानि तो ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है। पृथ्वी पे बढ़ता हुआ पाप का बोझ इस बात को दिखा रहा है कि जल्द ही पाप का अंत होना अब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पाप का अंत नहीं हुआ तो इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े भूकंपों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और एक बहुत बड़ा भूकंप जो आएगा और पृथ्वी के स्वरूप को बदल के रख देगा, वो जल्द ही आप लोगों को देखने वाला है। क्योंकि इस समय के ऊपर पृथ्वी की हो रही गतिविधियां एक छोटे छोटे भूकंपों को यही दिखाती है। नेपाल के अंदर अभी देखिए आप 6.4 का भूकंप आया, 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इससे पहले अफगानिस्तान और तुर्की के हालात हम लोगों से अभिन्न नहीं है, सभी लोगों को पता है कि कितने बड़े भूकंप आ रहे हैं। तो 16 रिएक्टर के पैमाने का भूकंप जब भी आएगा, भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग ये बात लिखी गई है कि भारत के अंदर बहुत बड़ा विनाश होगा, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा विनाश होगा, करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो ये सारी बातें जो भविष्य मालिका के लिखी गई है, ये उस 16 रिएक्टर के पैमाने और उससे ज़्यादा के भूकंप के बारे में कही गई है। तो साइंटिस्टों ने 8 तक के पैमाने की बात तो मान ली है। अब आने वाले टाइम के अंदर वो क्या मानते हैं, क्या गतिविधियां होती हैं, ये समय खुद निर्धारित करेगा। जो नियति है उसको आप में से, हम में से कोई नहीं बदल सकता। वो नियति जो कि तो चल रही है और वो होकर रहेगी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली जागरूक करने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के।